So good morning all of you, everybody. This is the problem, this is the question you are supposed to solve. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अच्छे से देखो इसको, प्रॉब्लम आ जाएगा. Okay, read each and every step you read. Okay, at one point of a time you'll get a hint. Use that hint and solve. All these reactions we discussed already. Okay,
Yes, anybody? You can put your answer in chat box. Write names, don't write the structures in the chat box. और ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एंट्रेंस में आते हैं, इसमें भी आते हैं बोर्ड्स में, बट दे आर क्वाइट सिंपल, मतलब ए बी सी तक वो निकल जाते हैं. चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, डोंट वेस्ट टाइम. Okay, what is that alkene? You identify that. Soham, B is alkene. What is the alkene? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है. कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो. पहले ना रीड करो इसको. एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू. Who is absent today? संदेश बराइस करे. हो सर. Good. कार्तिक किधर है? कार्तिक को बुलाओ. सर इधर ही हो. है क्या? अच्छा. So एब्सेंट कौन है? स्वप्निल. स्वप्निल आयस का? हो सर. अवनी कुठे आहे? अवनी पण आहे, ऍबसेंट आहे. एक कोणतरी ऍबसेंट आहे. तो इसको कैसे सॉल्व करें हम? अल्कोहल ऑन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स B, मतलब ये अल्कीन होगा. अल्कीन, अगर अल्कीन मतलब ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड. अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ब्रोमीन गेट एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. अगर मैंने अल्कोहलिक KOH और NaNH2 यूज किया, फिर ये दोनों Br निकल जाएंगे and we have this. This is nothing but hydration Hg2 plus H2SO4. तो ये क्या देगा? इनॉल देगा. Which on rearrangement gives you what? Aldehyde or ketone. But this E is obtained. E is obtained by pyrolysis of calcium acetate. तो पहले कैल्शियम एसिटेट का स्ट्रक्चर ढूंढो. पायरोलिसिस का मतलब क्या हो गया? What do you mean by pyrolysis? ड्राई डिस्टिलेशन किया था हम लोगों ने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था. इसका अगर मैंने पायरोलिसिस किया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या रहेगा प्रोडक्ट? तो ये देखो, ये चला गया. हाँ, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट. और ये मिथाइल ग्रुप इधर है. हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग यू द मैकेनिज्म ऑफ दिस, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट चाहिए. ओके, बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3. तो दिस इज योर E. अभी जाओ उल्टा. ये प्रॉब्लम में हमेशा उल्टा जाना है. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द रिएक्शंस, और वो ग्रिप तभी आएगी व्हेन यू डू अ रेगुलर प्रैक्टिस. यस, यू आर नॉट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस. नाउ दिस देखो, ये जो है ना, ये रिडक्शन अगर मैंने किया LiLH4, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3, CHOH and CH3. So this is your A. Now A on heating with concentrated H2SO4, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन. ये भी CH3 है, ये भी CH3 है. So there is a loss of H2O.
So what will be the product? CH3 CH double bond CH2. तो ये हो गया अपना B प्रोपीन। इसमें अगर मैंने ब्रोमीन ऐड किया Br2, तो what will be the product? CH3 CHBr CH2Br। इसका नाम क्या है? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। प्लीज राइट डाउन द नेम। नाउ इसमें फर्स्ट है अल्कोहलिक KOH। व्हेन वी डू अल्कोहलिक KOH, सो व्हाट विल हैपन? ये Br माइनस चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। So the ultimately we have a product CH3 CH double bond CH2 CHBr। और अगर मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट किया? NaNH2 के साथ, then this Br is removed along with this hydrogen. So I have a product CH3 CH3 C triple bond CH। Now when we add H2O in presence of what? Hg2 plus and H2SO4, तो ultimate first product क्या रहेगा? CH3। Markovnikov rule, negative part of the reagent, that is OH minus, goes where? To the carbon containing less number of hydrogen. Double bond what? CH2। This is nothing but your enol। इसमें रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है? ये ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन इधर जा। इसका मैकेनिज्म अलग है जो मैंने बताया तुम लोग। सो अल्टीमेटली ये क्या देगा? तुम लोग को ये देगा। समझ में आया? सी इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, मतलब एवरी रिएजेंट, और ये सब रिएजेंट्स हम लोगों ने देखे हैं। राइट डाउन। In a daily practice, those people who are doing, if you are finishing a particular chapter, start repeating it again। हाँ, उन क्वेश्चंस को बार बार लिखना।
Yes, done this question. Hello. Yes, sir. राणे साहेब तुम्ही पण काय ऑर्गॅनिक करत नाही आले का? चलो, now this is the question. करो ये. So ये y वाला ट्राई करो, ये x वाला तुम लोग को आना चाहिए.
चलो आ गया आंसर. एनीबडी गॉट द आंसर? हेलो. चलो मैं बताता हूँ. देखो इधर. What will be the structure of aromatic C8H8Cl2? Aromatic. इसका मतलब बेंजीन रिंग है यहाँ पे. ओके. Which on aqueous alkali hydrolysis gives product B? B gives positive iodoform test. अभी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? बोलो. पॉजिटिव Ketones. आयोडो ketones, correct. Ketones which have methyl group adjacent to it, like this way. पता ना? तो Yes, ये sir. जिस कीटोन्स में ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब B क्या है? B contains this group. Methyl ketone. Correct. B contains methyl ketone. Very good. Now this is obtained when A. अभी A देखना, Cl2 है. तो A on alkaline hydrolysis, इसका मतलब ये क्या होगा? जेमिनल डाइहालाइड. जेमिनल का मतलब two halogen atoms bonded with same carbon atom. Now they are talking about aromatic. इसका मतलब उसमें बेंजीन रिंग है. इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए. 2 कार्बन बच गए. तो ये ऐसे रहेगा. बराबर है. अगर मैंने यहाँ पे Cl2 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा. which on alkaline hydrolysis do not give iodoform test. है ना? बिकॉज फॉर आयोडोफॉर्म मतलब करके देखो ना. ये है CH2, ये है CH. इसका अगर मैंने aqueous QH के साथ रिएक्शन किया, what will be the product? The product will be CH2 CH OH and OH. ये भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ. हाँ, whenever two OH group attached to the same carbon atom, we assume that structure is unstable. So there is a loss of H2O. And what will be the product we have? We have CH2 CHO. ये अल्डिहाइड है. इसके बगल में मिथाइल ग्रुप में मिथाइल कीटोन नहीं है इन शॉर्ट. सो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट. ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म नहीं देगा. तो अभी दूसरा क्लोरीन कहाँ पे रहेगा? स्ट्रक्चर मस्ट बी लाइक दिस वे. So here I am writing CCl, Cl and CH3 aqueous chaos. So what will happen? So this is OH, OH and CH3. This compound is unstable. So there is a loss of H2O and we have a product like this way. क्या होगा? C double bond O CH3 plus H2O. This is nothing but acetophenone, which gives you a positive iodoform test. Understood? Yes, sir. Okay. लिख लो ये.
Now let us go further. जल्दी करो, so that we can start with a new chapter today also. Today only. First, I hope everybody should get it. पहले वाले का आंसर सबको आना चाहिए. Yes, please tell me the name. X का नाम बताओ. मानसी, अमृता, कार्तिक नाम बता. पवार साहेब गुड मॉर्निंग. तुमचा होमवर्क नाही आला गेल्या आठवड्यात. हाँ, बाय द वे सिलेबस कल के टेस्ट का मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, है ना, बहुत पहले. लेट मी रिमाइंड यू, क्या रहेगा मैं बता देता हूँ. सो 29 को अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. कल टेस्ट है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पे है. अरे कोई आंसर बोल ही नहीं रहे. यस सोहम, वेरी गुड, करेक्ट. बाकी लोग नो प्रॉब्लम होगी. बाकी लोग नाम बोलो. ये देखो अभी this is going to react with HOH, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट. मैंने बोला ना, जब भी रिएजेंट और अल्काइन है तो इट्स अ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये OH माइनस इस कार्बन के पास जाएगा because it has a zero hydrogen, and obviously this hydrogen goes over here. So what will be the product? The product is, यहाँ पे आएगा OH and here we have a double bond CH2. This is enol which undergo rearrangement. ये pi bond इधर आ जाएगा and this hydrogen goes here. So what will be the structure now we have? We have C double bond O CH3. Yes, इसका नाम होगा cyclohexyl ethanol. Cyclohexyl ethanol. Now this is nothing but hydration only. पता है ना, हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको. सो एक्चुअली हाइड्राबोरेशन में वो BH3 ना मार्क एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है.
तो मतलब BH3। सो इधर का हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है? H-। सो द अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आएगा? हियर वी हैव अ CH, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज थ्राइस ट्राई अल्काइल बोरेन। Now this is further hydrolyzed H2O2, मतलब not hydrolyzed, oxidized basically। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा OH and OH 3 बार, so 3, and बाय प्रोडक्ट क्या होगा? -H3BO3। So we have a structure like this way, ये होगा CH double bond CH and OH, this is nothing but enol। इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट कैसे? ये ऐसे होगा, 5 बॉन्ड इधर आ गया एंड दिस, जो मैं एरोज वगैरह कर रहा हूं तुम लोग भी करो। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नाउ वी हैव? यह है साइक्लोहेक्साइल CH2 डबल बॉन्ड CHO। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। समझ में आया? अगर मैं हाइड्रेशन करूं विथ एसिडिक हाइड्रेशन करूं तो कीटोन मिलता है, हाइड्राबोरेशन करूं तो अल्डिहाइड मिलता है। राइट डाउन। एनीबॉडी इज देयर हु समझ में नहीं आया? किसी को ऐसा कोई है? Please write it down in a proper way. Chalo. Now let us move ahead to the next chapter. Okay? हम लोग ऐसे सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चंस। We are going to solve such questions and our target is to finish this syllabus by the end of October। हाँ, उसके बाद मतलब अपना पूरा थियरी खत्म करके एमसीक्यूज भी अपने को करने हैं। I hope you people are solving MCQs from Marvel, right? Chalo. Now let us go further. MCQ सॉल्व करते रहना साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड मतलब करना जरूरी है वो। ओके, so when we'll take a revision of every chapter, उस समय वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो फिर अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अमाइंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अमाइंस? अमाइंस क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। अमाइंस आर नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब नाइट्रोजेनियस मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, राइट? सो अमाइंस आर derivatives of ammonia in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl groups. Okay, amines are what I said, derivatives of ammonia
in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl groups. Okay, so this is the definition. Now I think एकदम शुरुआत में जब मैंने तुम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन बताया. Similarly, amines are classified into primary amine, secondary amine and tertiary amine. कैसे? Primary amine, secondary amine and tertiary amine. Okay. So, what do you mean by primary amine? तो ये क्या है देखो. This is nothing but ammonia. When one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, मतलब ऐसे RNH2, मतलब अगर NH2 ग्रुप है, it is called as primary amine. अगर two hydrogen atoms are replaced by alkyl group, so we have R2NH, मतलब NH group है, NH, then it is called as what? Secondary amine. And if we have R3N, मतलब three hydrogen atoms are replaced by alkyl group, it is called as tertiary amine. याद रखना, in amines, primary, secondary, tertiary is with respect to nitrogen, not with respect to carbon. Is that clear? Okay. For example, देखो अभी. Suppose we have a structure like this way. ऐसा structure है. Now here the NH2 group is actually attached to secondary carbon. तो इसलिए secondary amine नहीं है. Here the NH2 group is attached. So it is a primary amine. It is a primary amine. Similarly, if I say here NH2 group is directly attached to tertiary carbon, but with respect to nitrogen, ये क्या है? Primary amine. So it is also what? A primary amine. Is that clear? समझ में आया? Okay. Please write down this. Then we'll discuss its nomenclature.
Yes, done. Yes, sir. Okay. So now let us go further. अपना क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन write all possible isomers of the formula C4H11 and write their common as well as IUPAC names. Okay, right? All possible isomers of a formula C4H11N and write their name common as well as IUPAC name. तो जैसे मैंने बताया कि इसमें प्राइमरी अमाइन रहेगा, सेकेंडरी अमाइन भी रहेगा और टर्शियरी अमाइन भी रहेगा. So let us first write all primary amines. फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं? 4. So the first structure is like this way: CH3, CH2, 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 NH2. What is the common name? Common name में पहले सबके common name लिखता हूँ. This is called as N ब्यूटाइल अमाइन. जैसे अल्कोहल में लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे N ब्यूटाइल अमाइन. ओके, दूसरा स्ट्रक्चर है CH3, CH, NH2, CH2, CH3. इसका कॉमन नेम है सेक ब्यूटाइल अमाइन. इवन इफ आई से सेक, सेकेंडरी अमाइन नहीं है ये याद रखना. इट इज नॉट सेकेंडरी अमाइन. नेक्स्ट वन CH3, CH, CH3, CH2, NH2. This is called as isobutylamine. Isobutylamine. And third one is, sorry, last one, fourth one is this is. So this is also named as third butylamine. टर्शरी अमाइन नहीं है ये, बट टर्शरी कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच. Is that clear? Now how will you write the IUPAC? मैं एक बता देता हूँ, तुम लोग बाद में लिखें. It has a similar name as that of the alcohol. अल्कोहल में हम लोग सफिक्स में क्या डालते हैं? OL ना. यहाँ पे सफिक्स में मुझे डालना है अमाइन. That's it. तो ये देखो 1, 2, 3 and 4. So this is nothing but butane 1 amine. सभी बाकी तुम लोग लिख लो. तब तक मैं सेकेंडरी अमाइन के स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ. सेकेंडरी अमाइंस में, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में मेटामेरिज्म पॉसिबल है. I hope you understand the metamerism. Polyvalent atom is attached with
डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। जैसे सेकेंडरी अमाइन है, जैसे ईथर में कहता है वैसे ही करना। सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या होगा, NH। सो एक कार्बन को यहाँ पे साइड में लिखो तो मिथाइल। बचे कितने कार्बन, 3। सो 3 कार्बन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आइदर दिस वे और आई कैन ऑल्सो राइट दिस वे। इज दैट क्लियर? एंड ये दो हो गए। अभी यहाँ से एक कार्बन को इधर लेके जाओ। सो व्हाट वी हैव स्ट्रक्चर C2H5 NH C2H5। now look at the structure, these three structure they are, मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है, फर्स्ट और ये सेकंड, बट फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। अभी इसका कॉमन नेम बताता हूँ। इसका कॉमन नेम है आइडेंटिफाई द अल्काइल ग्रुप and arrange them in a alphabetical order। तो ये क्या होगा, मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। ओके, और इसका अच्छा ये पहले आना चाहिए आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, बिकॉज आइसो का हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा नहीं कंसीडर करते, बट ये कंसीडर करते हैं। सो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, और इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल अमाइन। So diethylamine and isopropyl methylamine metamers of each other. Diethylamine and methyl and propylamine are metamers of each other. Methyl and propylamine and isopropylamine methylamine are position isomers of each other. तब इसका मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, ध्यान से। First of all, yes, oh, तेच सांगतोय आपण। So in that case, remember this thing. First of all, write down the name of alkyl group directly attached to nitrogen, irrespective of the alphabetical order. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल नाइट्रोजन को, तो इसलिए लिखने का कैपिटल N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। सो N मिथाइल, अंडरस्टूड, N मिथाइल। ओके, अभी इसका पोजीशन क्या है, मतलब ये होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन। सो N मिथाइल एक ही नंबर है, प्रोपेन 1 अमाइन। Why 1 अमाइन? बिकॉज नाइट्रोजन इज, मतलब NH अमाइनो ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन को अटैच है। अभी यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा, कार्बन चेन। So 1, 2 and 3. So again, this methyl group directly attached to nitrogen. तो ये क्या होगा, N methyl propane 2 amine, N methyl propane 2 amine। अभी इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल ग्रुप है, so I can write diethenamine, डाईइथेनामाइन, दोनों सेम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो अमाइन है दैट इज नथिंग बट योर टर्शियरी अमाइन, है ना। कौन सा रहेगा, N। तो यहाँ पे एक मिथाइल लिखो, एक और एक कार्बन लिखो, बचे कितने, 2 कार्बन। सो इट इज व्हाट, C2H5, है ना। याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, इन प्राइमरी अमाइन वी हैव NH2,
In a secondary amine, we have NH, and third amine, tertiary में N. So they are what? Functional isomers of each other. इसका नाम कैसे लिखेंगे? N comma N. अच्छा, IUPAC नेम बता देता हूँ मैं. इस कॉमन नेम क्या होगा? Ethyl. Alphabetical order. Dimethyl amine. Ethyl dimethyl amine. ये हो गया. IUPAC नेम क्या होगा? तो longest continuous carbon chain is our alkane amine. So N comma N dimethyl N comma N dimethyl ethanamine. क्या हो गया ये? ethanamine. और IUPAC नेम, सॉरी कॉमन नेम क्या बताया मैंने? कॉमन नेम है N comma N dimethyl ethylamine. सॉरी, इसका नाम होगा ethyl dimethylamine. This is the common name. I'm sorry, ethyl dimethylamine. और IUPAC नेम में N comma N dimethyl ethanamine. Please write down this.
Yes, done everybody? हो गया क्या? Yes, sir. So everybody done ना? चलो तो फिर मुझे ये अभी कर, तुम लोग को होमवर्क तुम लोग करते नहीं, अभी मुझे करके बताओ। चलो, राइट all possible isomers of a formula C5H13N. Write IUPAC names only. Names for all. चलो करो. I'm giving you 10 minutes. Fast, huh? Please don't waste time.
Yes. Are you doing? Yes, sir. Yes, sir. भरपूर आहे समस्या. $17. Let me check. Primary. हाँ बोल. 17 आहे समस्या. 17 isomers येतात. हो. ठीक आहे. तुम्ही कराल का? मी दाखव आन्सर. इझी आहे. हाँ इजी आहे. मानसी गॉट 14. मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. अवनी 14. बाकी लोग? सुनील, how many? कार्तिक, सुनील, स्वप्नील करतोयस ना? भारत सर, सुनील 15. इधर तो बोली लगी है अभी. चलो आई शो यू. मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. IUPAC नेम तुम लोग दे देना फिर बाद में. The first structure is this. This is first structure. This is a primary amine, right? Second structure. Second primary amine. Correct? Pentane 1 amine, pentane 2 amine, pentane 3 amine. This is one. This is second. Next one. Okay. So ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 6 हो गए. और सर 7 है. हाँ 7 झाले. सॉरी.
और अभी सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऐसा होना चाहिए, है ना? 1 2 3 4 1 2 3 4 करेक्ट। The structure and the structure is same, ना? Yes, sir. एवढेच झाले. करेक्ट. हे झालं प्रायमरी अमाउंट्स. ऑल दीज आर प्रायमरी अमाउंट्स. करेक्ट. अजून काय आहेत का? 8 झाले प्रायमरी अमाउंट. लेट अस ड्रॉ सेकंडरी अमाउंट. नाही सॉरी, प्रायमरी अमाउंट मध्ये नाही, सेकंडरी अमाउंट. NHCS3 1 2 3 4 1 2 3 4. I think this many secondary amount, right? 1 2 3 4 5 6. Okay, a secondary amount. And the tertiary amines are this is tertiary amine. That's it. 15 tertiary amine. Anything else? Yes, sir. हाँ बोल ना. थांब सर, आयुपॅक नेम लिहायचं आहे. टर्शरी अमाइन मध्ये अजून आहे का? सर मला आयुपॅक नेम लिहायला जमत नाहीये. स्ट्रक्चर सांग ना. So here I am writing nitrogen. So right hand side what should I write? प्रोपाइल ग्रुप. लिहिला ना. हा काय हां, झाले. चालेल ना. 3च आहेत म्हणजे, हो. है ना. So 1 2 3 then 4 5 6 7 8 9 17.
Yes, anything else or anything you find repetition? So आता हे तर तुम्ही करू शकाल ना. You're able to write their IUPAC names. Write it down. तुम लोग लिख लेना बाद में. Yes, structure draw कर लो, IUPAC name बाद में लिख लो. I want to write name of some other compound also. Like कुछ ऐसे नाम है, अगर बेंजीन है उसमें. Okay. So IUPAC name उसका बेंजीनामाइन है, कॉमन नेम उसका एनिलीन है, बट IUPAC का नाम है बेंजीनामाइन. बेंजीनामाइन. But nowadays IUPAC is using this name also, aniline. Okay. The next one is NH2 and suppose CH3. So the name of this compound is 4-methyl benzenamine और aniline भी बोल सकते हैं, और 4-methyl aniline. ये IUPAC नेम हो गया. You will never find in a book benzenamine term, but you will find aniline term. Okay. इसका एक और नाम है, आई कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड द पैराटोल्यूडीन. पैराटोल्यूडीन, दिस इज द कॉमन नेम. टोल्यूइन का डेरिवेटिव, सो टोल्यूडीन, पैराटोल्यूडीन. So this is nothing but N comma N dimethyl. Now it is a derivative of aniline. Hence we say N comma N dimethyl aniline. Is that clear? So इसका अगर मैं कॉमन नेम बोल, IUPAC नेम बोलूं ना, तो IUPAC नेम ऐसे होगा 4-amino benzoic acid. benzoic acid. और इसका कॉमन नेम इंटरेस्टिंगली ये होगा benzanilic acid. Benzanilic acid. One more example I want to tell you. Para-benzanilinic acid. NH2 and SO3H. तो इसका कॉमन IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा 4-amino benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. बट इसका कॉमन नेम होगा पैरा सल्फेनिलिक एसिड. Sulfanilic acid. Please write down all these examples.
चलो, done everybody. Let us go for the methods of preparations of amines. So few method of preparations we already done. Methods of preparation of amines. The first one is ammonolysis. It is also called the Hoffman. So most of the work on amines was done by a scientist Hoffman. तो इसमें हॉफमन के नाम के बहुत सारे तुम लोग रिएक्शंस होते हैं. ओके, सो हॉफमन्स अमोनोलिसिस. अमोनोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकिंग. सो ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ अमोनिया. ओके, जैसे हाइड्रोलिसिस होता है वैसे अमोनोलिसिस. So breaking because of ammonia is called as ammonolysis. Simple reaction पहले मैं बता देता हूँ. Alkyl halide when react with ammonia, तो यहाँ पे ammonia excess में लेना. Okay, if I am not taking X in excess, then they will also tell you कि क्या होगा यहाँ पे. In presence of alcohol, solvent है. Now here nucleophilic substitution reaction is taking place. NH3 act as a nucleophile so that the product is RNH2 primary amine plus HF. अगर समझो मैंने अमोनिया एक्सेस में नहीं लिया, if I have taken equimolar proportion or in a less amount, तो क्या होगा? Okay, so here I am writing note. If NH3 is not in excess, then what will happen? Alkyl amine, alkyl halide react with ammonia, giving you what? RNH2 minus HF. Now this alkyl amine which is formed is further act as what? Nucleophile. Right? So we have R2NH. When it further react with alkyl halide, we have R3N. This further react with alkyl halide gives you what? R4N plus X minus. This is called as tetra ammonium halide. This is called as quaternary ammonium salt. Quaternary चार, quaternary मतलब चार, ammonium plus चार halide, ammonium salt. So यहाँ पे क्या मिला? This is nothing but primary amine. This is nothing but secondary amine. This is nothing but tertiary amine. And this is nothing but quaternary ammonium salt. अच्छा, अगर मैंने excess of ammonia लिया तो it is not, I'm not saying कि there will be no secondary and tertiary amine. There will be, but major product क्या रहेगा? Primary amine.
मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्राइमरी अमाइन। अंडरस्टूड? प्लीज राइट डाउन दिस हॉफमन्स अमोन एनालिसिस. Therefore, this is not considered as a good method for the preparation of amine. चलो हो गया ये? Yes, done everybody? Yes, sir. So next, second reaction we already discussed in, yes, second reaction, reduction of cyanide. Cyanide RC triple bond N or nitride. On the reduction gives you RCH2NH2. ये क्या देगा? Primary amine. Okay. Now how is the reduction is taking place? कैसे होता है reduction? Reduction is taking place by various reducing agents. अगर मैंने सोडियम प्लस इथेनॉल यूज किया, सोडियम प्लस इथेनॉल अगर मैंने यूज किया, then it is called as Mendius reduction. Sodium amalgam plus C2H5OH. This is called as Mendius reduction. Mendius reduction. इसका कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं. कैटालिटिक रिडक्शन मतलब you can also react with, this can be also react with H2 hydrogen in presence of platinum, palladium or nickel. Okay. Then the next one is reduction of isocyanide. Reduction of isocyanide. आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बिलामाइन भी बोलते हैं, मतलब ऐसे RNC, सेम रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम अमालगम
plus C2H5OH और H2 निकल NiPt और जो भी कुछ रहेगा, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये भी चलेंगे। okay, यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे and we have RNHCH3. This is nothing but secondary amine. You are getting what? Secondary amine. Is that clear? Write down. So here we stop for today. Next lecture में हम लोग continue करेंगे. So लिख लो, जिनको doubt है stay with me. Those who do not, they can leave. Bye bye. Have a nice day. हाँ अवनी बोल. हॅलो. व्हॉट्सअपवर पाठवलंय ते मला कळलं नाही दोन्ही. आता पाठवलंय. कधी पाठवलंय? हा सर आत्ताच पाठवलंय, येतं 1 मिनिटात. अच्छा लोड होतंय. अच्छा. यस कुलकर्णी. रिॲक्शन नीट कळलं नाही. मला असं आलं नाही. कुठली रिॲक्शन नाही कळली? आला. हा कुठला? इटाच रिॲक्शन नाही कळली. एक आहे अरेंज द फॉलोइंग फॉर द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. हे का? हा हे नीट कळत नाही. खूप कन्फ्युजन होतंय माझ्याकडे, ते चुकतंय आणि करताना. त्याच्यामध्ये काय माहितीये, पहिलं अवधी एक बघ ना. पहिला क्वेश्चन असा आहे की अल्डिहाइड, फॉर्मॅल्डिहाइड्स इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन अल्डिहाइड्स दॅन कीटोन. ठीक आहे. पहिल्या केसमध्ये फॉर्मॅल्डिहाइड order of reactivity depends on what? See, if I say C double bond O, the nucleophile is going to add ना. मग जेवढा हा कार्बन पॉझिटिव्ह असेल तेवढी रिॲक्टिव्हिटी जास्त असणार ना. बरं. मग जर समजा इथे एखादा ग्रुप आहे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करतोय, म्हणजे तो या कार्बनचा पॉझिटिव्ह चार्ज का करतोय? कमी करतोय ना. बरोबर ना. येस सर. पण याची रिॲक्टिव्हिटी काय झाली? कमी झाली. झालं.